हेलो आदाब सत श्री अकाल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू योर चैनल privateteacher.com अन अकेडमी पे पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से निकलने वाला था हेलो आदाब सत श्री अकाल वेलकम टू योर प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। बट नहीं, ये अन अकेडमी वाली प्लेटफॉर्म पे आपको स्वाति में नहीं मिल रही है। ये है आपका अपना प्लेटफॉर्म जो है privateteacher.com। और आज ये यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट 7 दिख रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट 7 में जो मैं क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप विश्वास करिए कि इसके बाद में कुछ ना कुछ तो आपके तैयार हो ही जाएंगे करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस। तो चलिए, करंट अफेयर्स स्पेशल हमारी ये क्लास है और इसमें करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो रहा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, किए गए वादे के मुताबिक किस देश ने दुनिया के पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर पॉइंट FNPP का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बेटा देखो, एक चीज तो हमारी यहाँ पे क्वेश्चन से ही एक हमारा क्वेश्चन और तैयार हो गया कि FNPP का फुल फॉर्म क्या है। तो वो है तुम्हारा फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट। और दूसरा कि किस देश ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या रूस। तो दिए गए हुए ऑप्शन में जो आपका रूस है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि रूस एक ऐसा देश बन चुका है जिसने सफलतापूर्वक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का परीक्षण किया है। अब देखते हैं फ्लोटिंग पावर पॉइंट आपका है क्या। तो ये आपका तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको आप FNPP कह रहे हैं, फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक या अधिक परमाणु रिएक्टरों वाला स्तर है जो समुद्र में एक मंच पर स्थित है। यानी कि ये फ्लोटिंग है, दैट्स मीन आपके समुद्र में कहीं ना कहीं स्थित होगा। ठीक है, तैरता हुआ है। या एक स्वायत्त साइट है जो ठंडे उत्तरी क्षेत्रों जैसे कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में भी बिजली और गर्मी प्रदान कर सकती है। यह अलवणीकरण तकनीकियों के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में भी पीने का पानी उपलब्ध करा सकता है। तो ये है आपका FNPP। जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर लगेगा कि हाँ मैम अच्छा पढ़ा रही है तो बाकियों के साथ में शेयर भी कर ही देना। क्या जाता है तुम्हारा यार, तुम्हारी तैयारी के लिए, एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह की बंदूक की सलामी दी गई थी? 51 बंदूकों की, कहते नहीं इनको तोपों की सलामी दी जाए जब कोई अच्छा कार्य करके आता है। तो कितने तोपों की सलामी है, कितने बंदूकों की सलामी दी गई थी आपके राष्ट्रीय ध्वज को 26 जनवरी 1950 में? 51 बंदूकों की सलामी, 21 बंदूकों की सलामी, 11 बंदूकों की सलामी या 19 बंदूकों की सलामी? तो आपके 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रीय ध्वज को बंदूकों की सलामी दी गई थी वो है तुम्हारा 21 बंदूकों की सलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 की गणतंत्र दिवस परेड के बारे में सही कथन चुने। मार्चिंग कंटिजेंट्स का आकार 144 से घटा करके 96 कर दिया गया था। इस साल परेड भी कम होगी, केवल एक या दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा 2021 के विषय में बात कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये आपका कोविड काल वाला समय था, जब कोरोना अपने चरम पे था। तो उस समय जब आपके गणतंत्र दिवस हुए थे तो कोई भी, तो पहली बात है आपके गेस्ट नहीं आए थे, और दूसरी चीज इनका जो साइज है वो घटा करके 144 से 96 कर दिया गया था, और परेड भी कम हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस साल परेड राजपथ से कहाँ गई थी? 2021 की बात कर रहे हैं। इंडिया गेट, राजीव चौक, नेशनल स्टेडियम या कहीं नहीं? तो बेटा उस साल 2021 में आपकी जो गई थी परेड, नेशनल स्टेडियम में गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर, एक बार मैंने डालना ही छोड़ दिया, 1 2 3 4 5। चलो भाई, मैं ध्यान तो रहे कि मैंने कितने क्वेश्चंस कराए आपको कितने कम मिनट में। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुने। इसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। तो केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों सही है। तो जाहिर सी बात है हम सभी भारतीय हैं, और अगर हमें इतना भी ना पता हो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में क्या सही है तो हमें चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। बट ऐसी नौबत नहीं आएगी, और राइट आंसर हमारा एक और दो दोनों सही जाएगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप बोलोगे मैम करंट वाले क्वेश्चन है, बेटा तो करंट भी है, थोड़ा सा आपका बासी भी है, करंट बासी लेकर के चल रही हूँ। आप साथ रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे। हाल ही में किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या पंजाब? तो बेटा जो हाल में ही आपकी अर्जुन सहायक परियोजना शुरू हुई है वो शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में। और अब चलिए देखते हैं कि अर्जुन सहायक परियोजना होती क्या है। तो देखो भाई, यह परियोजना धासान नदी पर बनाई जा रही है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, अब देखो ये तो तुम्हें पता चल गया कि अर्जुन सहायक परियोजना जो है वो बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। बट अगर क्वेश्चन आ जाए किस नदी पे, तो धासाना नदी पे बनाई जा रही है। ठीक है, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आपके ये बांदा, ये महोबा,
हमीरपुर के 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों की सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी और ये आपके बुंदेलखंड की सिंचाई की समस्या को दूर करने के साथ साथ 4 लाख परिवारों को पीने का पानी भी देगा। तो 1 करंट के साथ में 4-5 करंट और तैयार हो गया आपके अर्जुन सहायक परियोजना से रिलेटेड। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर दबा देना, नहीं तो महाकाल जिम्मेदार है। हर हर महादेव। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आ चुके हैं 7 पे। हाल ही में किस राज्य ने WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है? अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1000 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर होना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो अकॉर्डिंग टू WHO आप बिलीव नहीं करोगे, जिस राज्य ने डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को पूरा किया है वो राज्य है तुम्हारा बिहार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंटेंट। तो बिहार में 12 करोड़ की आबादी के लिए लगभग 1,19,000 आपके डॉक्टर हैं, जो लगभग WHO के मानदंडों को पूरा करता है। सॉरी, 1,19,000। WHO के मानदंडों के अनुसार 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए और राज्य में 1.20 लाख डॉक्टर होने चाहिए बिहार में, परंतु वर्तमान में 1.19 लाख डॉक्टर हैं, जिससे कि राज्य लक्ष्य प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। मतलब थोड़ा बहुत है तो वो डॉक्टर भी आ जाएंगे। तो बिहार इसमें अग्रणी हो चुका है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला भले ही कहलाता हो, पर डॉक्टर वाले मानदंड उसी ने पूरे किए हैं भैया। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाल में ही भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल कहाँ बना है? पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा आपका सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल। तो सेंट्रलाइज AC रेलवे टर्मिनल जो आपका बना है, सॉरी हैदराबाद नहीं, बेंगलुरु इज द राइट आंसर। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया भाई, इस बच्चे की जान लोगे क्या। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज AC रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल। तो जिनको ये ना पता हो कि रेल मंत्री कौन है करंट टाइम में हमारे, तो पीयूष गोयल जी हैं और उन्होंने इसकी तस्वीर साझा करी है। पहली नजर में ये आपका एयरपोर्ट सा दिखता है और ये आपके 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इस स्टेशन को तैयार करने में आपके 314 करोड़ रुपए की लागत लगी है और स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वरा टर्मिनल है। चलिए, अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव। हाल ही में प्रधान मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए थे? हाल ही में प्रधान मोदी जी किस देश की आधिकारिक यात्रा पे गए थे? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार? तो दैट इज अ म्यांमार। पता नहीं मोदी जी क्यों इतनी यात्रा पे जाते रहते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं मोदी जी, है ना, क्रिएट करते रहते हैं ना हमारे लिए प्रॉब्लम। तो राइट देश तुम्हारा हो जाएगा, एक मिनट, राइट इसका ऑप्शन जाएगा तुम्हारा, हाँ, म्यांमार जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे हाल ही में श्रीकांत मोधे जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो एक महोदय जी थे जिनका नाम श्रीकांत मोधे था, इनकी डेथ हो गई है। तो वो कौन थे? लेखक, अभिनेता, गायक या वादक? तो बेटा वो थे तुम्हारे अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता थे, जिनकी हाल में ही डेथ हो गई है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश। तो हमें पता है कि भांगड़ा पंजाब में होता है, डांडिया गुजरात में होती है, नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है, पर जो बिहू है वो कहाँ होता है? दैट इज इन आसाम। काजीरंगा नेशनल पार्क भी आपके आसाम में है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि सबसे अधिक है? बुध, पृथ्वी, मंगल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए गए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं है आपका। अब आपका ये टास्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रह है या कौन सा ग्रह है जिसकी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि सबसे अधिक है। जो इस कमेंट का आंसर देगा वो बाहुबली कहलाएगा। तो चलिए, इसी तरह से करंट वाले क्वेश्चंस आते रहेंगे, बट अभी छोटी छोटी वीडियो आ रही है क्योंकि लाइव क्लासेस में आप आते नहीं हो। आपके लाइक सब्सक्राइब आएंगे तो बड़ी बड़ी वीडियोस भी मैं लेके आती रहूंगी, क्योंकि भाई मैं तो अनअकैडमी के लिए वीडियो बना ही रही हूँ, आपके साथ भी शेयर कर दिया करूंगी। तो क्वेश्चंस आपको धांसू मिलेंगे, इतना जान लो कि अगर अनअकैडमी ने हायर किया है तो कुछ सोच साच के हायर किया होगा। तो अब आपकी मर्जी है आना है या नहीं आना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव। महाकाल सभी का भला करे।